रुचि सोया इंडस कंपनी इतिहास रुचि सोया इंडस्ट्रीज एक कंपनी है जो 2 दशकों से अधिक समय से खाद्य तेलों के कारोबार में है। वे इस विशाल और विविध राष्ट्र के विभिन्न स्वादों से मेल खाने के लिए खाना पकाने के माध्यम की पेशकश कर रहे हैं। वे भारत में खाद्य तेल और सोया खाद्य कारोबार में अग्रणी हैं। वे भारत से सोयाबीन भोजन के पहले निर्यातक हैं। वे टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन और वनस्पति के भी अग्रणी निर्माता हैं। वर्तमान में रुचि सोया इंडस्ट्रीज की केवल एक सहायक कंपनी है, जिसका नाम रुचि वर्ल्डवाइड लिमिटेड है। कंपनी के संयंत्र इंदौर, शाजापुर, नरसिंहपुर और मध्य प्रदेश में मंडला, कर्नाटक में मैंगलोर और महाराष्ट्र हल्दिया में नागपुर में स्थित हैं। पश्चिम बंगाल में गुजरात में गांधीधाम, तमिलनाडु में तिरुवल्लुर में श्रीगंगानगर और राजस्थान में बूंदी। एक अग्रणी सोया प्रोसेसर समूह रुचि ने वर्ष 1972-73 में परिचालन शुरू किया। वर्ष 1986 में कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। मार्च 1991 में वनस्पति संयंत्र में खाद्य सोया आटा और तेल का उत्पादन क्रमशः 7,500 मीट्रिक टन, 60,000 मीट्रिक टन, 12,000 मीट्रिक टन की क्षमता के साथ शुरू हुआ। वर्ष 1991-92 के दौरान कंपनी ने बनावट सोया प्रोटीन की अपनी मौजूदा क्षमता को 12,000 मीट्रिक टन बढ़ाकर 24,000 मीट्रिक टन और वनस्पति में 7,500 मीट्रिक टन तक बढ़ा दिया। एमटी से 15,000 एमटी। इसके अलावा उन्होंने वर्ष के दौरान अपने लेसिथिन संयंत्र में उत्पादन शुरू किया। वर्ष 1992-93 के दौरान कंपनी ने वनस्पति की उत्पादन क्षमता को 15,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 30,000 मीट्रिक टन कर दिया। इसके अलावा उन्होंने 60,000 मीट्रिक टन की क्षमता के साथ सोयाबीन निष्कर्षण स्थापित किया। वर्ष 1994-95 में तेल की उत्पादन क्षमता 30,000 टीपीए से बढ़ाकर 55,000 टीपीए और सोयाबीन निष्कर्षण को 60,000 टीपीए से बढ़ाकर 1,85,000 टीपीए कर दिया गया है। वर्ष 1995-96 में उन्होंने सोयाबीन निष्कर्षण तेलों और वनस्पति की उत्पादन क्षमता में क्रमशः 2,47,000 टीपीए, 53,000 टीपीए और 22,500 टीपीए की वृद्धि की। वर्ष 1997-98 में कंपनी ने सनफ्लावर रिफाइंड एडिबल ऑयल और रुचि के लिए सनरिच नामक 2 नए ब्रांड लॉन्च किए। रिफाइंड खाद्य पामोलिन तेल के लिए सोना। वर्ष 1998-99 में कंपनी ने रुचि सोना और रुचि स्टार नाम से 2 उत्पाद लॉन्च किए। वर्ष 1999-2000 में कंपनी ने रुचि हेल्थ फूड्स लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में निवेश किया है, जो कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है। साथ ही उसी वर्ष इंपीरियल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड कंपनी की सहायक कंपनी नहीं रह गई है। उसी वर्ष एक सहायक कंपनी ने चेन्नई के पास एक रिफाइनरी इकाई की स्थापना की, जिसने जनवरी 2000 के महीने में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। कंपनी ने इस अवधि के दौरान वनस्पति की क्षमता में 70,000 मीट्रिक टन की वृद्धि भी की है। वर्ष 2001-2002 के दौरान कंपनी ने मैंगलोर में रिफाइनरी वनस्पति और टेक्सचराइज्ड वनस्पति प्रोटीन संयंत्रों को मिलाकर एक संयुक्त इकाई स्थापित की है। टेक्सचराइज्ड सोया प्रोटीन की उत्पादन क्षमता 30,000 मीट्रिक टन बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन और तेल 18,900 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 2,97,000 मीट्रिक टन कर दिया गया है। वर्ष 2002-2003 के दौरान सोयाबीन निष्कर्षण तेल और वनस्पति की क्षमता क्रमशः 5,55,000, 6,87,000 और 1,72,500 तक बढ़ गई है। वर्ष 2003-2004 के दौरान कंपनी ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में खाद्य तेल रिफाइनरी और वनस्पति संयंत्र को मिलाकर एक संयुक्त इकाई स्थापित की। कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक अनेजा सॉल्वैक्स
लिमिटेड के माध्यम से राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट का अधिग्रहण किया। उसी वर्ष कंपनी ने बेकरी सेगमेंट में 2 नए उत्पाद अवंती और बैकफेट लॉन्च किए। इसके अलावा उन्होंने न्यूट्रेला प्रोफ्लो डिफेटेड सोया आटा लॉन्च किया, जो उपभोक्ताओं को सोया को अपने आहार में शामिल करने का एक और विकल्प प्रदान करता है। वर्ष 2004-2005 के दौरान कंपनी ने महाराष्ट्र में नागपुर में एक विलायक निष्कर्षण संयंत्र और रिफाइनरी इकाई स्थापित की है। कंपनी ने कैप्टिव उपयोग के लिए बिजली उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश में नागदा हिल्स देवास में 1.2 मेगावाट क्षमता की पवन टरबाइन भी चालू की है। टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन सीड एक्सट्रैक्शन ऑयल्स की क्षमता भी क्रमशः 84,000 MT, 10,47,000 MT और 11,01,000 MT तक बढ़ा दी गई थी। वर्ष 2005-06 में जनरल फूड्स लिमिटेड, रुचि हेल्थ फूड्स लिमिटेड, रुचि क्रेडिट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अनेजा सॉल्वैक्स लिमिटेड, परम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रुचि प्राइवेट लिमिटेड ने रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया है। अनेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का SVF व्यवसाय, जिसे पहले मध्य प्रदेश ग्लाइकम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, को भी कंपनी ने मंदी की बिक्री के आधार पर अधिग्रहित किया है। 8,47,224 मीट्रिक टन से 18,94,224 मीट्रिक टन तेल, 9,51,000 मीट्रिक टन से 20,52,000 मीट्रिक टन और वनस्पति के लिए 2,37,000 मीट्रिक टन से 469,500 टन तक। वर्ष 2006-07 में उन्होंने टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन की क्षमता 26,000 मीट्रिक टन से 1,40,000 मीट्रिक टन, बीज निष्कर्षण 2,33,700 मीट्रिक टन से 21,27,924 मीट्रिक टन, तेल 1,60,000 मीट्रिक टन से 2,21,200 मीट्रिक टन और वनस्पति के लिए 2,37,000 मीट्रिक टन से 469,500 टन तक बढ़ा दी। उसी वर्ष कंपनी ने टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन के लिए अपनी उत्पादन क्षमता को 30,000 मीट्रिक टन बढ़ाकर 1,14,000 मीट्रिक टन, बीज निष्कर्षण 8,47,224 मीट्रिक टन से 18,94,224 मीट्रिक टन, तेल 9,51,000 मीट्रिक टन से 20,52,000 मीट्रिक टन और वनस्पति के लिए 2,37,000 मीट्रिक टन से 469,500 टन तक बढ़ा दिया है। वर्ष 2006-07 में उन्होंने टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन की क्षमता 26,000 मीट्रिक टन से 1,40,000 मीट्रिक टन, बीज निष्कर्षण 2,33,700 मीट्रिक टन से 21,27,924 मीट्रिक टन, तेल 1,60,000 मीट्रिक टन से 2,21,200 मीट्रिक टन और वनस्पति के लिए 2,37,000 मीट्रिक टन से 4,69,500 टन तक बढ़ा दी। उसी वर्ष कंपनी ने टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन के लिए अपनी उत्पादन क्षमता को 30,000 मीट्रिक टन बढ़ाकर 1,14,000 मीट्रिक टन, बीज निष्कर्षण 8,47,224 मीट्रिक टन से 18,94,224 मीट्रिक टन, तेल 9,51,000 मीट्रिक टन से 20,52,000 मीट्रिक टन और वनस्पति के लिए 2,37,000 मीट्रिक टन से 469,500 टन तक बढ़ा दिया है। वर्ष 2006-07 में उन्होंने टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन की क्षमता 26,000 मीट्रिक टन से 1,40,000 मीट्रिक टन, बीज निष्कर्षण 2,33,700 मीट्रिक टन से 21,27,924 मीट्रिक टन, तेल 1,60,000 मीट्रिक टन से 2,21,200 मीट्रिक टन और वनस्पति के लिए 2,37,000 मीट्रिक टन से 469,500 टन तक बढ़ा दी।